हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 4 उसके 15 से मैं पढ़ूंगा, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। आप लोगों को ध्यान से सुनना है। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बात की, तब तुमको कोई रूप दिखाई ना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर आंख उठाकर सूर्य और चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश के सारे तारेगण देखो, तब यह बह कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने ना लोगो, जिनके तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब लोगों के लिए बनाया है। सभी कहेंगे आमीन। आमीन। सभी कहेंगे हालेलुया। कोई ताली नहीं बजाएगा, ठीक है? ताली बजाने का भी समय होया कर, आपने समझना है आज ये प्रभु का वचन के है, ठीक है? यीशु मसीह का है, इसलिए तू अपने विषय में बहुत सावधान रहना। क्या है? तू अपने विषय में बहुत सावधान रहना। अब ये जो वचन है यहोवा परमेश्वर ने मूसा तक बात करी। मूसा कौन था? परमेश्वर का चेला, परमेश्वर का दास, एक पास्टर। और यहोवा परमेश्वर बोला तू जा और मेरे जो लोग हैं मसीह जो इस्राएली है उन तक मेरे बारे में बता। अब जितने भी ये बातें हैं यहोवा परमेश्वर ने किससे कही? अपने दास मूसा से। एक पास्टर तक कही अब तू जा और मेरे सारे लोगों ने तू उसके बारे में मेरे बारे में बता, मैं क्या कहूँ। जो कि आज मैं आपके द्वारा आ रहा हूँ नुये मूसा कित गया इजराइल दूर है, मसीहा दूर है। और वो क्या बोलिया? इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, यानी कि चौकस रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर बात की, क्या कहे? जब यहोवा परमेश्वर ने अपने तक बात करी किते होरेब पर्वत पे आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप दिखाई ना दिया। क्या कहे? कि उड़ा एक आग थी किते पर्वत पे, और जब उस आग में तो आवाज आई तो उड़ा किसी का रूप नहीं था। यीशु मसीह कहने लग रहा है अपने लोग आते जब मैंने था बात करी तो उड़ा कोई रूप दिखाई दिया। उड़ा के थी एक आग थी और आग में कहीं के आवाज सुनाई दी है। ये दी है एक आवाज सुनाई दी, उड़े कोई भी रूप दिखाई नहीं दिया। इसलिए तुमने सावधान रहना है, चौकस रहना है। आगे यीशु मसीह क्या कहे? कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, चाहे बच्चे, चाहे जवान, चाहे बूढ़े, क्या कहे? कहीं ऐसा ना हो तुम बिगड़ कर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। क्या कहे? तुमने कोई भी ऐसी चीज, चाहे मछली है, ऐसा कोई रूप आपने खोदकर नहीं बनाना। क्या कहे? चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, रेंगने वाले धरती पे जंतु, या पानी में तैरने वाले किसी जीव या मछली की मूर्ति खोद के नहीं बनानी। और आपा के देखने लग रहे पूरा का पूरा देश से भरा पड़ा है। पूरा का पूरा देश क्या था? भरा पड़ा है
मूर्तियां है। और जिंदा परमेश्वर के कहे तू सावधान हो जा। जब तेरे तक बात करी तो तने के दिखे आग दिखी और आग मत सर्व आवाज सुनाई दी है तने। तू बिगड़ क्या कदे मछली की, रेंगने वाले जंतु की, पक्षी की, सभी कहेंगे ए गंदी आत्मा नींद की, नींद की। कितना बढ़िया दोस्त। अब यीशु मसीह का है तुम लोग सावधान हो जाओ, चौकस हो जाओ। कदे तुम बिगड़ का ने किसी मूर्ति की, जीव जंतु की, पक्षी की, मछली की, कदे कोई मूर्ति खोद का बना लो। कदे कोई मूर्ति खोद का ने बना लो और उससे की पूजा करने लग जाओ। तुम्हें यो काम है नहीं करना। हम सारे के सारे यही काम करा करते कि नहीं करा करते? सारे लोग यही काम करा करते। क्यों? क्योंकि जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे द्वारा है नहीं था, लेकिन आज यीशु मसीह हमारे द्वारा आ रहा है, इसलिए हमने इन बातों का मेरा क्या है। मैं तुम्हारे लिए तो क्या था, यह मूर्ति है के है भगवान है। अब आगे यीशु मसीह के अपन ध्यान तक सुनना है। जब तुम आकाश की ओर आंख उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा ना करने लगना, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी के लोगों के लिए बनाया है। अब हम क्या करा करते? तड़के पानी लिया करते, सूर्य भगवान ने कर गया उसने, चांद भगवान चंद्रग्रहण है हो गया है। करा करते कि नहीं करा करते? सारे आपके ये काम है करते आए थे। अब यीशु मसीह का है कदे तू भूल कर ने आकाश की तरफ देखे, उस चांद ने, उस सूरज ने, तन्ने उसके आगे दंडवत नहीं करना। कदे तू उसके आगे हाथ जोड़कर पानी चढ़ा लाग जा, उसकी आरती उतार लाग जा। आरती करता रहा करो। बताओ कुछ तो बोला ये नहीं कहता रहा। यीशु मसीह का है कि तुम बिगड़ कर है आकाश की तरफ देखो, उस चांद ने, उस सूरज ने, कभी तुम आरती तारन लाग जाओ, कभी दंडवत करने लाग जाओ, वो तो मैंने नहीं करना। क्योंकि वो मैंने किस लिए बनाया है? सूर्य मैंने इसलिए बनाया ताकि अपना रोशनी मिल रहा है, आपकी हड्डियां में विटामिन डी मिल रहा है। और चांद मैंने इसलिए बनाया क्योंकि क्यों बनाया? ताकि अंधेरे में आपने चांद ने दिखे। बाइबल क्या बतावा है उत्पत्ति में कि यहोवा परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। ये बनाई दो बड़ी ज्योतियां। जो दिन पे प्रभुता करती है वो कौन है? सूर्य। जो रात पे प्रभुता करे वो क्या है? चांद। और हम कितने मूर्ख हैं, हम ही ने भगवान मान लिया। पति की उम्र तो ही ले भाई चलो कहना करता कि नहीं कहना करते? अरे यीशु मसीह का है तन्ने मेरे बेटे सावधान हो जाना है, तन्ने चौकस हो जाना है। जब मैंने तेरे पर बात करी तो उड़े सर पर आग थी और तन्ने आग में तो सर के सुनाई दिया आवाज, मेरे बोल सुनाई दिए हैं। कद तू बिगड़ कर है किसी मछली की, पक्षी की, जीव जंतुआ की, कद तू मूर्ति खोद कर ना बना ले। कद तू जब तू आकाश की तरफ देखे, उन आकाश में देखने के बाद बारिश आ गई। थोड़ा आगे आ जाओ। जब मैंने तेरे बात करी मेरे बेटे, तो तूने क्या सुनाई दिया? एक आवाज। क्या मत है? आग मत है। कदे तू बिगड़ कर ने मछली की, पक्षी की, पशुआ की, जीव जंतुआ की, कदे तू इनकी मूर्ति खोद कर ना बना ले। तने यो गलत काम है, नहीं करना है। बहन भाइयों देखो विनती है मेरी ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ गलती आपने क्या कर रहा है दुष्टात्मा? अब तक आपने मूर्ति पुजवा रहा था ना, मूर्ति पुजवा रहा था, बलि दवा रहा था, आपने बेवकूफ बनाकर है चल रहा था वो। अब मैं बेवकूफ बनाऊंगा और लास्ट में नमोर मार कर है नरक में ले जाऊंगा।
लेकिन आज यीशु मसीह का वचन हमारे द्वारा पहुंचा है, जब तक समझदार हुए ना, अगर ये वचन आप ध्यान से नहीं सुनोगे, खिचड़ी पकाए जाओगे तो कुछ भी फायदा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बोला, जो मेरे पे विश्वास करा है और बपतिस्मा लेवा है वो अनंत काल का जीवन पाता है, और जो नहीं लेता वो अनंत काल के नरक की आग में जाता है। इसलिए दो जीवन हैं और दो ही मृत्यु हैं। कितने हैं? दो जीवन हैं, दो ही मृत्यु है। एक मृत्यु कौन सी है? जो अपनी पृथ्वी को होगी, धरती पे 60-70 साल के नसब है, लिपेट लिया करें, एक का वह मृत्यु है। दूसरी मृत्यु कौन सी है? जब बंदा यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता, जब उसकी आत्मा नरक में जावा है और पूरी जिंदगी वो उसमें जलता रहेगा, वह है दूसरी मृत्यु। दो तरह की। आप ध्यान से सुनो, आगे केवल प्रभु पर धीरज को पूरा अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उधारता से देता है और उसको दी जाएगी। सभी को आमीन, हालेलुया। हम जिंदा परमेश्वर का है, किसी ने बुद्धि घटी है तो क्या करें? मेरे तक बुद्धि मांग ले। किसका बुद्धि मांग ले? यीशु मसीह है। तो आपने क्या करना है? पर मन तो बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, ताकि तेरा वचन में समझ पाऊं, मानूं और उसमें मैं चाल पाऊं। अब यहोवा परमेश्वर क्या करेगा? आपने बुद्धि देना शुरू करेगा। जब आपका बुद्धि होगी तब आप जब परीक्षाएं आएंगी तो यह बुद्धि आपका बात करेगी, मेरे बेटा कोई बात नहीं, जो ये मुसीबत दे पाई है तो नहीं लिया। हालेलुया। इसलिए आज जो हमने सुना है, अब यीशु मसीह का है, जब परीक्षाएं आएंगी, जब मुसीबतें आएंगी, तो आप लोग परखनी है। जो प्रभु का वचन तोड़ रहा है उस पर 101% आनी है। ना कोई प्रार्थना कर रहा है, ना कोई वचन पढ़ रहा है, ना कोई प्रभु के भवन में जा रहा है, कोई प्रसाद खा रहा है, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, तो उस पर 101% है, मुसीबत आनी है, आनी वो तो छोड़ दो। पर लेकिन जो बंदा प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, वचन पढ़ रहा, प्रभु के भवन में आ रहा है, अब उसके ऊपर कोई मुसीबत आ रही है तो वह उसने टोटली टेस्ट कर तैयारी है, उसने बढ़ाने तैयारी, उसके लिए क्या कर तैयारी है? देखो सुनो, 10वीं के पेपर हुए हैं, क्यों हुए हैं? ताकि जो पेपर दे है पास होकर 11वीं क्लास में चले जा। जो नहीं पढ़ता वो उसमें फेल हो जाए। अगर वो मेहनत कर रहा है, अगर कोई बंदा प्रार्थना उपवास वचन कर रहा है, प्रभु के भवन में आवा है, जब उसको परीक्षा आवा है तो प्रभु को लेकर वो परीक्षा ताकि 11वीं क्लास में चला जा, यानी कि वो टेस्ट के साथ, गवाही के साथ आवे। लेकिन जो 10वीं में पढ़ जा है, दस का मतलब क्या? उस बंदे ने पढ़ाई नहीं करी, यानी कि जो बंदा परीक्षा में पढ़कर न छोड़ जाए यीशु मसीह ने, इसका मतलब क्या है? उस बंदे ना तो कभी प्रार्थना करे, ना उपवास करे, ना कोई वचन पढ़ा, ना कभी परमेश्वर के भवन में वो आया। इसलिए आप लोगों ने समझना है आज। हालेलुया, यीशु मसीह की कितना आज ये बात पल्ले पड़ी है। यीशु मसीह